नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। मां की ममता हुई शर्मसार, 2.5 साल के बच्चे को परिजनों ने छोड़ा अनाथालय में, इलाज के दौरान हुई मौत। स्वस्थ समाज और स्वास्थ्य परिवेश को बढ़ावा देने मैराथन में उतरे भागलपुर वासी। अमृत महोत्सव के अवसर पर एसबीआई ने किया आयोजन। 2000 से अधिक कलाकार नहीं दिखा सकेंगे अपनी प्रतिभा, कोरोना के कारण टला भागलपुर महोत्सव। और परिधि के द्वारा लाजपत पार्क में आयोजित हुआ क्रिसमस मिलन समारोह। सभी धर्मों के लोग हुए एकजुट, दिया भाईचारे का पैगाम। अब खबरें विस्तार से। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर भागलपुर में एक अज्ञात परिजन ने 2.5 साल के बच्चे को अनाथालय में तकरीबन दिन के 12 बजे छोड़कर चले गए। बच्चा जो हाथ पैर से विकलांग बालक था, अनाथालय के लोगों ने उस बच्चे को देखा तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर के कर्मचारियों ने बताया कि यह बच्चा हाथ और पैर से लाचार था, इसलिए परिजन इसे अनाथालय के पालने में छोड़कर चले गए। वहीं पुलिस ने इस बच्चे को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर के द्वारा ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। ग्रीन मैराथन में बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। एसबीआई के उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि जिले के वातावरण और समाज को स्वस्थ रखने और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ग्रीन मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। साथ ही उप महाप्रबंधक ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की बात कही। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज जो मैराथन का आयोजन किया था, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है। इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो, हर दिन का कार्यक्रम हो। हर दिन लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, तभी देश की तरक्की होगी। भागलपुर महोत्सव इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी बिहार का अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समारोह में इस क्षेत्र के 2000 से अधिक कलाकार एवं बाल कलाकार प्रतिभागी के रूप में अपने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भागलपुर महोत्सव का आयोजन 5 दिवसीय होता है, जिसमें कई स्थानीय कलाकार के साथ राष्ट्रीय कलाकार शामिल होते हैं। नागरिक विकास समिति के सलाहकार रमन कर्ण ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल एवं सरकार की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर महोत्सव आयोजन कर भारी भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं होगा। सांस्कृतिक सचिव नरेश शाह ने कहा कि महोत्सव का आयोजन 2022 में भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो हालात है पूरे देश दुनिया का, और जैसा कि सब लोग सोच रहे हैं कि एक नई बीमारी के रूप में जो है कोविड-19 जो है फिर फरवरी मार्च में फिर एक बड़े पैमाने पर जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, तो हम लोगों को अलर्ट रहना होगा। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि इस साल भागलपुर महोत्सव को हम लोग स्थगित कर देंगे और 2022 अगर ऊपर वाले माने भगवान ने चाहा तो बहुत सब दुरुस्त रहा तो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर हम लोग भागलपुर महोत्सव करेंगे। पीस सेंटर परिधि के द्वारा आज भागलपुर कला केंद्र क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कहा गया है कि त्योहार जीवन में उल्लास लाता है, हमें एक दूसरे के करीब लाता है, सुख दुख बांटना सिखाता है। इसी कड़ी में आज यह क्रिसमस मिलन समारोह रखा गया। क्रिसमस मिलन समारोह में सभी धर्मों के लोग एकजुट हुए और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। साथ ही साथ भागलपुर के कई वरिष्ठ बुद्धिजन, समाज सेवी, शिक्षाविद एवं दर्जनों बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम में यीशु पर आधारित नाटक गीत संगीत का आयोजन किया गया, जो काफी सराहनीय रहा। पीस सेंटर परिधि की ओर से आज क्रिसमस मिलन का आयोजन किया गया है। क्रिसमस दुनिया में मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं, और हम जो भारत से प्रेम करते हैं वो इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों से प्रेम करते हैं। हम बाइबिल, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहब सबसे प्रेम करते हैं। तो लोग सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, यही इस आयोजन का मकसद है। नाथनगर अनाथालय रोड स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय का 96वां स्थापना दिवस कल सोमवार को काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर अनाथालय परिसर को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया और रंग रोगन भी किया गया है। पूरी बिल्डिंग सज धज कर तैयार हो चुकी है। अनाथालय कर्मी विश्वनाथ यादव और दीपराज भारती ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मान समारोह तथा बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। कल हम लोग 96वां स्थापना दिवस मना रहे हैं रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर भागलपुर में। हमारे यहाँ पे पूरा लाइट से सजाया गया है, रंग रोगन का किया गया है, और हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार डीजीएम भागलपुर रहेंगे और उद्घाटनकर्ता माननीय श्री मिथिलेश कुमार रहेंगे। नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव निवासी फूलो यादव के घर में देर रात चोरी का प्रयास एक चोर ने किया। घर वालों ने उक्त चोर को चोरी करते रंगे हाथ धर दबोचा। स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़ाए युवक की पहचान पुलिस जिला नवगछिया के तेतरी निवासी रामलखन पंडित के रूप में हुई है। इस मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि उक्त युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आज उक्त युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी एक महिला को उसके देवर ने लोहे की वस्तु से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों द्वारा उसे गंभीर अवस्था में नाथनगर थाना ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया। घायल महिला की पहचान बीबी अजमत आरा के रूप में हुई है। घायल महिला ने बताया कि उसके देवर से पारिवारिक विवाद में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसी को लेकर देवर ने मुझे पीट कर घायल कर दिया। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि मामला अभी आया है, लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग दोनों भाई में एक बाताबाती हो रहा था। तुम ऐसे कहे कर, तुम वैसे कहे कर। हम बोला हम ऐसे नहीं बोले हैं, तुम ऐसे कहे बात लगाती हो। अरे मेरा देवर आया बोलने के लिए कि सब क्या हो रहा है, तो अपनी दुनिया को न समझ जाता है। तिलकामांझी जवारीपुर स्थित स्थानीय हॉल में इंजीनियर विजय कुमार सिंह लिखित आदर्श अंगिका व्याकरण का लोकार्पण कोसी स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद डॉक्टर इनके यादव, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, श्वेता सिंह, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मधुसूदन झा, अमोद कुमार मिश्र, इंजीनियर अजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस पुस्तक का विषय है अंग राज्य र पुनर्निर्माण आरो अंगिका भाषा के साथ संवैधानिक मान्यता। किताब जिसका लोकार्पण आज शहर के तमाम प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, समाजसेवी, लेखक व वरिष्ठ चिकित्सक आदि ने मिलकर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह भोजपुरी, मैथिली को बिहार की भाषाओं में स्थान दिया गया है, उसी तरह अंगिका को भी एक पहचान मिले और इसके लिए मैं लगातार तत्पर रहूंगा। कार्यक्रम में अंगिका भाषा को पसंद करने वाले तमाम लोग मौजूद थे। ठाकुर ज्वाइंट वाणिज्य कर कमिश्नर उन्हीं हमरा बोले कि मोदी जी सरकार से और नीतीश जी सरकार से बात हो रही है अंगीकार अनुमोदन वास्ते। अंगिका व्याकरण जी आदर्श अंगिका व्याकरण रूप में है, इंजीनियर विजय कुमार सिंह द्वारा लिखित है। में खासियत ये है कि पहले जे भी व्याकरण है ओकरा से एकरा में थोड़ा विस्तृत रूप से लिखलो गेलो है।
सुल्तानगंज से अगवानी के बीच निर्माणाधीन 4 लेन गंगा पुल के निर्माण में बार बार आ रही बाधा और गतिरोध रविवार को समाप्त हो गया। सदर एसडीएम धनंजय कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार, सहायक एसडीएम अनु कुमारी, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर ने प्रोजेक्ट कार्यालय में पहुंचकर रैयत किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में वार्ता की। किसानों के साथ चली मैराथन बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। लंबी बैठकों के बाद पदाधिकारी और किसान बाहर निकले और पैदल ही निर्माण स्थल पर रवाना हुए। निर्माण स्थल पर पहुंचने के बाद पदाधिकारी और रैयत किसानों ने एक साथ पत्रकारों को संबोधित किया। सदर एसडीएम ने बताया कि बैठक के बाद निष्कर्ष निकाल लिया गया है। जैसा इन्होंने भी बताया था, 3 दिनों पहले भी हम लोग आए थे और जैसा कि प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि जो भी इन लोगों का रिकॉर्ड्स है वो संबंधित ट्राइब्यूनल को भेज दिया जाएगा, जो भेज दिया गया है। और इसके अलावा जो ट्राइब्यूनल का स्टार्ट होने की बात थी तो उस पर भी डीएम सर के स्तर से लेटर निर्गत किया जा चुका है, उनके द्वारा अनुरोध किया गया है और हम लोग के भी स्तर से पहल की जा रही है और हमारी भी इनसे बात हुई है और इस बात पे सहमति हुई है कि 10 तारीख तक अगर नहीं ट्राइब्यूनल बैठती है तो हम लोग, मैं खुद और इनकी एक टीम, इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको लेके हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए निश्चित रूप से जाएंगे। और क्योंकि ये लोग भी चाह रहे हैं कि विकास का काम है, इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ग्रीवेंसेस किसान के हैं यहाँ पे और उनका कुछ प्रश्न था और प्रशासन खुद उनके पास आया आज और प्रशासन खुद आके उनके साथ पुल निगम वाले भी थे, मतलब कुछ मेंबर्स, एसडीएम साहब भी थे और सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ की जनता भी थी। जो भी कुछ ग्रीवेंसेस था उनको हम लोग ने सुना और उसका निराकरण अभी शीघ्र अतिशीघ्र जो है, इनका कुछ इश्यूज है कि कोर्ट में इनके कुछ कागज नहीं पहुँचे और इनकी सुनवाई जो है वो त्वरित और शीघ्र अतिशीघ्र हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।